नमो नमः प्रिय छात्रा, अद्य वयं कण्टके नैव कण्टकम् एतस्य पाठस्य द्वितीयानुच्छेदस्य संस्कृतभाषायां वाचनं हिन्दीभाषायां च अनुवादं करिष्यामः। बच्चों, हमने पढ़ा था कि व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सोऽवदत्, स अवदत्, भो मानव पिपासु अहम, हे मानव मैं प्यासा हूँ। पिपासु माने प्यासा। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे आज। नद्याः जलमानीय मम पिपासां शमय। नद्याः मतलब नदी से, पंचमी विभक्ति का एक वचन। जलम आनीय, जलम प्लस आनीय, जल लाकर। आनीय माने लाकर। मम मेरी, पिपासाम प्यास को, शमय शांत करो। शम धातु मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ जल पीकर पुनः फिर से व्याधम अवदत् शिकारी से बोला। व्याघ्र माने बाघ, व्याधम मतलब बाघ, शिकारी से, अवदत् माने बोला। यहाँ पर वर्ण संयोग है, व्याधम प्लस अवदत्। व्याध माने शिकारी और व्याघ्र माने बाघ। शमय में पिपासा, शमय माने तो होता है शांत करो, लेकिन यहाँ पर वो कहना चाहता है कि मेरी प्यास शांत हो गई है। शमिता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। सांप्रतम माने अब, मैं भूखा हूँ। बुभुक्षिता माने भूखा, अस्मि माने हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम माने अब, अहम माने मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। खाद धातु है और लिट लकार है उत्तम पुरुष एक वचन। चंचला उक्तवान, चंचल बोला। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। मिथ्या माने झूठ, भणितम माने कहा। भण धातु है और इक्ता प्रत्यय है उसमें लगा हुआ। तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तुम मुझे खाना चाहते हो, जो मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। त्वम माम खादितुम इच्छसि, क्वेश्चन मार्क लगा है। खादितुम, खाद प्लस तुमुन, खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए, अर्थ के लिए होता है। तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो, मुझे खाने के लिए इच्छुक हो। व्याघ्र बाघ अवदत् बोला। बाघ बोला शिकारी से, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, क्षुधा प्लस आर्ताय, भूख से व्याकुल के लिए। आर्त माने व्याकुल और दुखी, और क्षुधा माने भूख। क्षुधा प्लस आर्ताय, भूख से व्याकुल के लिए। अकार्यम न भवति, कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है। अकार्य माने ना करने योग्य।
जो भूख से व्याकुल होता है उसके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो ना करे, अर्थात वो कुछ भी कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः माने हर कोई, स्वार्थम समीहते स्वार्थ देखता है, यानी हर कोई स्वार्थी होता है, सभी स्वार्थी होते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। अपृच्छत प्रच्छ धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और इस तरह इसके रूप चलेंगे। अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, अपृच्छा, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी का जल बोला। अवदत में भी लंग लकार है, वद धातु प्रथम पुरुष एक वचन, वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एवमेव भवति जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, एवमेव मने ऐसा ही, भवति होता है, एवं एव यहाँ पर भी संयोग है, वर्ण संयोग है, एवं प्लस एव, भवति मने होता है, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना मने लोग, मयि मने मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। मयि अस्मत् मूल शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये रूप है मयि। कुर्वन्ति क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, करते हैं, लोग मुझ में स्नान करते हैं, यानी मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि बहुवचन है, अकारान नपुंसकलिंग शब्द है। प्रक्षालयन्ति धोते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और उसी प्रकार जो है वो मलमूत्र आदि विसर्जित करके निपट जाते हैं। वस्तुतः सर्वं स्वार्थम समीहते, वस्तुतः सभी स्वार्थी होते हैं अथवा हर कोई स्वार्थी होता है। तो आज आप बच्चों इतना ही अर्थ जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको दूंगी, उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।